डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वह बेसिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिफ्टिंग मशीन का पार्ट है। हमने पिछले 4 से 5 लेक्चर में लिफ्टिंग मशीन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 30 में लिफ्टिंग मशीन के बहुत सारे आपको जो है एनिमेटेड वीडियो भी दिखा चुके हैं। तो आई होप कि अब जो है आज का वीडियो जो है, जो लेक्चर नंबर 34 है, वह आपके समझ में आएगा और देख करके भी समझ में आ रहा होगा कि जो हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज बताए थे, मैकेनिकल एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि लोड लिफ्टेड अपन एफर्ट अप्लाइड, कितना लोड आपने जो है उठाया और कितना एफर्ट लगाया। तो एफर्ट जो है जब कम होता है और लोड ज़्यादा उठाते हैं, जैसा कि एक हमने एग्जांपल भी दिया था, तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। और आज जो है हम लोग इस वर्म एंड व्हील का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्रैब विंच का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली यही सब कुछ है कि किस तरह से हम जो है मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, इनपुट आउटपुट करके इफिशियंसी निकालेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ें। और ऐसे भी हम लोग के पास समय बहुत लिमिटेड होता है, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा लाइफ में समय भी इन सब चीज़ों के लिए देना भी चाहिए, ठीक ना। ये समुद्र है, ज्ञान जो है समुद्र है। जितना भी आप समय देंगे उतना जो है आप जो है जितना ज़्यादा गोता लगाएंगे प्रेम रस में, उतना आनंद आएगा और जीवन में उन्नति करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो हम लोग सबसे पहले वर्म एंड वर्म व्हील देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे सिंगल परचेज क्रैब विंच और फिर डबल परचेज क्रैब विंच हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वर्म एंड वर्म व्हील, ठीक है ना। आपके सामने है ये वर्म एंड वर्म व्हील का पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद आगे की चीज़ें जो है खुद ही समझ में आ जाएगी आपको। ये देखिए, ये जो है आपका स्पिंडल है, इसके ऊपर वर्म टीथ कटे होते हैं, गियर जो आप देखते हैं ना, ये वर्म गियर जब स्पिंडल पर दोनों बियरिंग है इसके जो रोटेट करते हैं लीनियर, तो उसको वर्म व्हील बोलते हैं। और इसको बोलते हैं गियर, या जो है बड़ा वाला व्हील जो है इसको भी वर्म व्हील बोलते हैं और ये वर्म गियर होता है, ठीक है। और ये व्हील के ऊपर भी टीथ कटे हुए हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट बोल रहा होगा कि सर ये जो व्हील है इसके ऊपर जब एफर्ट लगाएंगे तो ये व्हील रोटेट करेगा, ये व्हील रोटेट करेगा तो स्पिंडल भी रोटेट करेगा, स्पिंडल रोटेट करेगा तो ये वर्म जो है जैसे जैसे रोटेट करेगा वैसे वैसे इस व्हील को भी, टीथ को, जब इसकी व्हील को भी रोटेट कराएगा तो इस पुली पर ये जो लोड आपका जो है जो लटक रहा है वह इसके ऊपर जो है आउंड होते जाएगा। दैट मीन्स की लोड क्या होगा, अपलिफ्ट होगा। कॉन्सेप्ट इतना सा ही है। जो टीथ होगा दैट विल बी स्क्वायर थ्रेडेड, विल बी टूथेड व्हील, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू और ये जो है टूथेड व्हील है, ठीक है ना। और ये जो है दोनों अटैच्ड होता है, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए कि जो ये व्हील है और यहाँ पर वर्म व्हील है, ठीक है ना, ये पुली व्हील है। तो यहाँ पर एल जो है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ये एल जो है आपका रेडियस ऑफ व्हील है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ व्हील है ये वाली, ये देख रहे हैं एल दिया हुआ है, ठीक है ना। और आर जो है रेडियस, और ये जो आर है ये आर जो है ड्रम का जो है रेडियस है, रेडियस ऑफ ड्रम, रेडियस ऑफ ड्रम है। और डब्ल्यू जो है लोड है, पी एफर्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर टी जो है नंबर ऑफ टीथ है, टी जो है नंबर ऑफ टीथ कहाँ पर, ऑन वर्म व्हील, वर्म व्हील, ठीक है ना। ध्यान रहे ये सिर्फ स्लिपेज करता है, अपनी जगह पर ही होगा, सिर्फ ये जो है इसको रोटेट जो है
करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इफ द वर्म व्हील इज सिंगल थ्रेडेड स्क्रू, जो वर्म व्हील है आपका ये सिंगल थ्रेडेड जो है, एंड इफ वन रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील द वर्म पुशेस द वर्म व्हील थ्रू वन टीथ से वन टीथ को पुश करेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर जब हैंडल एक राउंड आप मूव करते हैं, ठीक है ना, तो ये इसकी जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी, सॉरी पेरीमीटर जो होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πl। तो यहाँ पर डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट यदि हम लिखते हैं, क्या, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, जो आपने एफर्ट लगाया उससे डिस्टेंस कितना मूव हुआ आपका 2πl, समझिएगा, ठीक है ना। तो लोड ड्रम जो है ये नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से चल रहा है। द लोड ड्रम विल मूव थ्रू कितना, रिवर्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द लोड ड्रम किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द लोड ड्रम विल मूव थ्रू कितना से मूव करेगा, 1/t रिवोल्यूशन से मूव करेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस थ्रू विच द लोड विल मूव, डिस्टेंस थ्रू विच द लोड कितना मूव करेगा, ठीक है ना, कितना मूव करेगा, 2πr, इसकी ये 2πr अपन क्या हो जाएगा, t। तो ये तीन डिफरेंट इक्वेशन मिला आपको, ठीक है ना। डिस्टेंस मूव्ड बाई क्या हो जाएगा, 2πl। लोड ड्रम कितना मूव करेगा, 1/t रिवोल्यूशन उतना देर में। और डिस्टेंस मूव्ड जो है, लोड विल मूव द अपर डायरेक्शन, दैट इज द 2πr अपॉन t, होगा कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा इसका जब हम निकालेंगे आप, तो वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस मूव्ड बाई p अपन डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। डिस्टेंस मूव्ड बाई p कितना है, 2πl अपन 2πr अपन t, ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LT अपन क्या हो जाएगा, r, ठीक है ना। ये हो गया वेलोसिटी रेशियो, हो जाएगा कि नहीं। वेलोसिटी रेशियो कितना नहीं गया, LT अपन r। L क्या है दोस्तों, फिर मैं बता दूं, इसकी रेडियस है, R इसकी रेडियस है, और T क्या है, नंबर ऑफ टीथ इसके ऊपर। और ये सिर्फ यही नहीं, ये पूरा रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा टीथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ द वर्म इज डबल थ्रेडेड, अब ये वर्म जो है यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड था, डबल थ्रेडेड रहे तो फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील पुशेस द वर्म व्हील थ्रू हाफ टीथ, ठीक है ना। डबल थ्रेडेड यदि रहेगा एक बार में तो एक पुश करेगा, जब डबल रहेगा तो जो है हाफ, दैट मीन्स कि वहां पर आप, मैं लिख देता हूं, क्या लिख दें, इफ द वर्म इज डबल थ्रेडेड, जैसे पानी का बोतल है ना, अब देखेंगे तो जनरली वो डबल थ्रेडेड रहता है, डबल थ्रेडेड। तो फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील पुशेस द वर्म व्हील थ्रू हाफ टीथ, दैट मीन्स कि वहां पर अब वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा आपका, LT/2r, ठीक ना। यदि डबल थ्रेडेड है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि n नंबर ऑफ थ्रेडेड रहेगा तो इफ n नंबर ऑफ थ्रेडेड, ऐसे होगा। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, LT/NR, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इसका, बताइए। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, सिंपल।
और मैकेनिकल एडवांटेज, फिर वेलोसिटी रेशियो आपने निकाल दिया। वेलोसिटी रेशियो कितना निकाले, LT/NR, और तब इफिशियंसी निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें मेन काम क्या था, आपको वेलोसिटी रेशियो निकालना। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसका, वर्म एंड वर्म व्हील का। तो ये वर्म हो गया, ये वर्म व्हील हो गया। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में आता है, इसी से मिलता जुलता, क्या आपका सिंगल परचेज क्रैब विंच। ये क्या है आपका, क्रैब विंच बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले क्रैब विंच समझिए, सिंगल को सिंगल ही रहने दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग जब डबल ये करेंगे तो फिर सिंगल और डबल में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हम सिंगल लिख देते हैं, सिंगल क्रैब विंच। देखिए क्रैब विंच है क्या, ये हैंडल है रोटेट करने का। ये जो है आपका गियर वाला टीथ है, और ये भी जो है क्या है, टीथ वाला है। ये फिक्स है, यहाँ पर ये माउंटिंग फिक्स है, इसके ऊपर ये लोड ड्रम है, इसके ऊपर माउंटिंग से दैट मीन्स की रोप है। ठीक ना, और ये लोड है। अब जैसे जैसे इसको आप हैंडल घुमाएंगे, ठीक है, तो ये एक होता है पिनियन, एक होता है गियर। पिनियन के ऊपर नंबर ऑफ टीथ क्या है, T1। गियर के ऊपर नंबर ऑफ टीथ कितना है, T2, जिसको कि स्पर व्हील बोलते हैं। ठीक है, या इसी को छोटा वाले को गियर बोलते हैं, बड़ा वाले को व्हील बोलते हैं। ठीक है, इसको जब रोटेट करेंगे, इसको जब रोटेट करेंगे, ध्यान दीजिए ये रोटेट नहीं होने जा रहा है, ये रोटेट नहीं आ रहा है, तो फिक्स वो है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, रोटेट नहीं होने वाला है, ये तो फिक्स्ड प्लेट है। ठीक है ना, इसके अंदर ये बेयरिंग लगे हुए हैं, बेयरिंग। अब ये पिनियन से रोटेट होता है, तो ये वाला पार्ट रोटेट होगा, तो ये अपने जगह पर रोटेट होगा। ठीक है ना, इसका GIF इमेज भी हम लगा देंगे, तो इसको आपको समझने में जो है आसान होगा। और लेक्चर नंबर 30 में जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में देखिएगा, तो इसका एनिमेटेड हमने वीडियो भी लगा रखा है। ठीक है ना, तो सिंगल परचेज क्रैब विंच इसको बोलते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ठीक है ना, तो सिंपल। अब ये L जो है आपका हैंडल हो गया, लेंथ ऑफ हैंडल हो गया। T1 नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन हो गया। T2 नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर व्हील हो गया। D जो है डायमीटर ऑफ द ड्रम हो गया, दिख रहा है, D इज द डायमीटर ऑफ द ड्रम। अब कंसीडर फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ द हैंडल। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट कितना होगा, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। ये जो P आप लगाएंगे, ठीक है ना, यही P लगाएंगे ना, P ऐसे इसको हैंडल, जैसे ये जो है गन्ना का जूस पिए होंगे, तो वहाँ जो मशीन होती है जिससे गन्ना निकालते हैं ठेले पर, ठीक है ना, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, उसी को क्रैब विंच बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2πL हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द पिनियन एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द स्पर व्हील। ये जो है पिनियन और स्पर व्हील दोनों जो है क्या होगा, ठीक है, गियर रेशियो से निकलेगा। यदि एक बार ये रिवॉल्व करेगा तो ये कितना करेगा, T1/T2। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय पिनियन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द पिनियन, ठीक है ना, तो ये यदि 1 करता है तब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय स्पर व्हील कितना हो जाएगा, T1/T2। ठीक ना, अब ये जो
अब हायर यहाँ तो आप याद कर लीजिए, ये जब रेशियो बताएंगे थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल में एक थ्योरी ऑफ मशीन चैप्टर है, उसमें गियर जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, तो आप जा करके वीडियो में यदि मैकेनिकल के बच्चे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। बाद बाकी ये तो कॉमन ब्रांच है, ठीक है। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द लोड ड्रम, ठीक है ना। और यही जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ड्रम, ये इतना ही हो जाएगा T1 बाई T2। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड कितना हो जाएगा, लोड ये इसके ऊपर आउंडिंग होगा कि नहीं, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ठीक है ना। डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड कितना हो जाएगा पाई डी, इसका पेरीमीटर इंटू पाई डी इंटू T1 बाई T2, T1 बाई T2, ठीक है ना। अब वेलोसिटी रेशियो आप निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट कितना निकला आपका 2 पाई एल, 2 पाई एल। डिस्टेंस मूव्ड बाई द लोड कितना निकला पाई डी इंटू T1 अपन T2, पाई डी T1 अपन T2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका 2L अपन डी इंटू T2 अपन T1। ये हो गया वेलोसिटी रेशियो आपका। वेलोसिटी रेशियो एक बार निकल गया। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि रोप का डायमीटर दिया होगा, ये रोप का डायमीटर जैसा कि ग्रुप में इसके ऊपर ग्रुप तो रहेगा, रोप का डायमीटर भी कई बार कंसीडर करते हैं, यदि क्वेश्चन में दिया है तो इसी में प्लस कर देते हैं, तो D प्लस डी आर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो फाइनली आपका जो है यदि हम बताएं तो वेलोसिटी रेशियो कितना निकल करके आ गया आपका 2L अपन डी प्लस डी ऑफ आर रोप का डायमीटर इंटू T2 अपन T1, या आपका वेलोसिटी रेशियो हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा आपका, लोड लिफ्टेड, लोड कितना ऊपर गया, और एफर्ट अप्लाइड, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। ये 3 इक्वेशन निकल गया आपका। सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी रेशियो है। तो ये था आपका क्या, सिंगल क्रैब विंच, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आइए डबल क्रैब विंच में। तो डबल क्रैब विंच में जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, इसमें मैं लिख भी देता हूं, डबल क्रैब विंच, ठीक है, डबल क्रैब विंच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रैब लगा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, एक पिनियन और स्पर व्हील सिंगल था, यहाँ पर पिनियन और स्पर व्हील तो है ही, यहाँ पर एक और पिनियन और स्पर व्हील यहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं। अब बोलिएगा सर इससे क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पिनियन है, पिनियन स्पर व्हील डायरेक्ट ड्रम से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये स्पर व्हील एक दूसरे जो है पिनियन से कनेक्टेड है, और ये पिनियन जो है आपका क्या मिल रहा है, कनेक्टेड है स्पर व्हील से, जो कि ड्रम को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा क्या है, ठीक है ना, इससे फ़ायदा ये कि वेलोसिटी रेशियो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जितना नंबर ऑफ गियर आप बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ जो है क्रैब इंच बढ़ेगा, इसका मतलब कि उतना ही वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कम एफर्ट में जो है ये डिस्टेंस मान लीजिए, इसकी रेडियस मान लीजिए क्या है L, तो उतना ही कम एफर्ट में आप ज़्यादा लोड यहाँ पर लिफ्ट कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है कुल मिला करके, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल क्रैब इंच, दैट मीन्स की डबल स्टेज में जो है आपका ड्रम रोटेट होता है, लोड लिफ्ट होता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए, लोड लिफ्टेड बाय दी एफर्ट, यहाँ पर तो हैंडल तो आप ही चलाएंगे ना, वो गन्ना वाला हमने दी बेस्ट एग्जांपल दिया है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय
डिस्टेंस मूव्ड बाई क्या एफर्ट कितना हो गया 2πl, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाई दी एफर्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा, यदि ये पिनियन है, दो पिनियन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पिनियन 1 स्पर व्हील 2, पिनियन 3 स्पर व्हील 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय पिनियन 1 क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय पिनियन 1, ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1 किया, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय स्पर व्हील 2, स्पर व्हील, ये स्पर व्हील जो है, दूसरा जो स्पर व्हील है, ये कितना मूव करेगा, T1 अपन T2, ठीक है ना। ये हमने लास्ट उसमें बताया था सिंगल क्रैब इंच वाले में T1 अपन T2। और फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय पिनियन, ये जो तीसरा वाला पिनियन है, दूसरा वाला पिनियन है जिसका नाम है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए, ये जो जितना देगा उतना ही ये लेगा ना, तो ये ले लिया कितना T1 बाई T2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई स्पर व्हील, ये जो चौथा स्पर व्हील है, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे स्पर व्हील 4, तो ये स्पर व्हील जो है कितना हो जाएगा, स्पर व्हील 4 जो है कितना हो जाएगा, T1 बाई T2 इंटू क्या हो जाएगा T3 बाई T4, ठीक है, T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4। तो अब बात आती है ड्रम की, तो डिस्टेंस जो है मूव्ड बाई दी लोड, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। तो डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड जो है क्या होगा, पाई डी इंटू T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट अपन डिस्टेंस मूव्ड बाई द लोड, ये हो गया वेलोसिटी रेशियो। तो क्या हो जाएगा 2πl अपन पाई डी इंटू T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4, पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 2l अपन डी इंटू T2 इंटू T4 अपन T1 इंटू T3, कर सकते हैं क्या। तो फाइनल वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया दोस्तों, अब एक जगह यहाँ लिख दें, तो वेलोसिटी रेशियो आ गया 2l अपन डी प्लस डी आर कर लीजिए, यदि ड्रम का रोप का डायमीटर दिया है, रोप का डायमीटर दिया होगा तो लीजिएगा, नहीं दिया होगा तो नहीं लीजिएगा, ठीक ना, इंटू T2 इंटू T4 अपन क्या हो जाएगा T1 इंटू T3। मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, लोड लिफ्टेड अपन एफर्ट अप्लाइड हो जाएगा, ठीक ना, और तब क्या हो जाएगा इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। तो ये आपका मेन फार्मूला क्या हो गया वेलोसिटी रेशियो का। उसके बाद क्या हो गया मैकेनिकल एडवांटेज का, और ये हो गया क्या इफिशियंसी का। तो ये आपका डबल क्रैब इंच हो जाएगा T2 इंटू T4। अच्छा ट्रिपल होगा तो T2 इंटू T4 इंटू T6, T1 इंटू T3 इंटू T5, ठीक है ना, 4 हो सकता है। क्रैब इंच जो है ना, नंबर ऑफ क्रैब इंच बढ़ाने से, ठीक है ना, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज अननेसेसरी लोडिंग बढ़ती है मशीन की। तो नंबर ऑफ क्रैब बढ़ाने से आपकी जो है इफिशियंसी उतना ही, दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो उतना ही ज़्यादा मिलता है। आप एक बार हैंडल चलाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा लोड लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये हम लोग इसको अच्छे से समझ पाए कि वर्म एंड वर्म व्हील का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो ये वर्म एंड वर्म व्हील से हम लोगों ने निकाला क्या वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है आपका वेलोसिटी रेशियो। फिर हमने निकाला क्या
सिंगल क्रैब इंच का कॉन्सेप्ट बताया आपको, इसके फार्मूले बता दिए, और ये डबल क्रैब इंच का फार्मूला हो गया। अब 2 मिनट में हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ये आपके सामने है न्यूमेरिकल, और फिर हम लोग एक दूसरे से विदा लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्क्रू जैक का। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले कोई भी दुनिया का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करें, उसके पहले आप लिख लीजिए गिवन, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है एक सिंगल परचेज। अब देखिए यही क्लियर हो गया कि सिंगल परचेज क्रैब इंच है, तो सिंगल परचेज क्रैब इंच का जो है कॉन्सेप्ट जो है आपका तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सिंगल परचेज क्रैब इंच का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें सिंगल परचेज क्रैब इंच का हम यहाँ देखें तो वेलोसिटी रेशियो क्या दिया है, देखिए एक बार हम लिख लेते हैं 2L/d प्लस dr। ये क्या है, डायमीटर ऑफ द ड्रम, ये ड्रम का डायमीटर, dr क्या है, रोप का डायमीटर, इंटू T2/T1। T2 क्या है, स्पर व्हील का नंबर ऑफ टीथ, T1 क्या है, पिनियन का। ठीक है, तो अब देखिए, अब पहले ये देखिए क्या दिया है, डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील दिया है। डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील मतलब क्या होता था, L, याद कीजिए। डायमीटर ऑफ लोड ड्रम क्या हो गया, D। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन क्या हो गया आपका, T1। नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर क्या हो गया, T2। ठीक है, फ्रिक्शन ऑन द मशीन एट नो लोड इज 25 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये लोड दिया आपको क्या, 25 न्यूटन। आपको इफिशियंसी दिया है कितना, 0.8 या 80%। ठीक है ना, फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 160 न्यूटन। ठीक है ना, अब ये एक्चुअल लोड तो ये है आपका 160 न्यूटन, और ये 25 न्यूटन का क्या करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये नो लोड फ्रिक्शन है, जिस समय आप कोई लोड नहीं लगा रहे हैं उस समय भी ये लगेगा। ठीक है ना, उस समय भी लगेगा, तो ये जो है नो लोड कंडीशन का है। ठीक है, एंड द लोड एट विच द मशीन बिकम्स रिवर्सिबल। अच्छा, एक चीज और इसमें दे दिया है कॉन्सेप्ट कि मशीन शुड बी रिवर्सिबल, लोड एट विच द मशीन इज रिवर्सिबल। तो मशीन रिवर्सिबल कब होता है बताइए, मशीन रिवर्सिबल कब आता है। देखिए लेक्चर नंबर 30 में, लेक्चर नंबर 30 में आपको हमने बताया था क्या, कि मशीन टू बी रिवर्सिबल द इफिशियंसी ऑफ मशीन शुड बी ग्रेटर देन 50%। इफिशियंसी यदि 50% से ज़्यादा है तब तो मशीन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग मशीन कहलाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये पेज में पढ़ाने के कुछ फायदे भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अब फार्मूला आपके पास है, डायरेक्ट हम लगाएं, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये दोनों जगह डायमीटर दिया है, ठीक ना, तो डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील L दिया है, और यहाँ पर हम क्या लेते थे, L ये लिए है, तो यहाँ पर रेडियस लेते थे 2πr वाला हिसाब से, कितना हो जाएगा रेडियस में 200 mm, रेडियस कितना हो जाएगा 200 mm, क्योंकि आपको याद हो तो ये डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट में 2πl, तो l क्या है यहाँ पर रेडियस है, डायमीटर होता तो सिर्फ πl लेते, ठीक है ना। तो फार्मूला शुड बी वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो अब जो है वेलोसिटी रेशियो ये हो गया आपका, तो देखिए वेलोसिटी रेशियो हम पहले निकालें 2l, l कितना हो जाएगा 400 की जगह 200 अपन डायमीटर कितना दिया है 100, देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है ना, ऐसा मत बोलिए सर कहाँ से लिख रहे हैं। ये l क्या है, ये डायमीटर दिया है, ध्यान दीजिए, तो ये l जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, तो ये 200 ले लिए अपन 100 इंटू T2 100 और ये 20, तो 100 बाई कितना दिया है 20,
तो ये आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 20 आ गया वेलोसिटी रेशियो। तो इफिशियंसी कितना निकल करके आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, यही होता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज W बाई पी इंटू वेलोसिटी रेशियो। W कितना दिया है 160, ठीक है। P आपको निकालना है एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो भी आप निकाल दिए, और एफिशिएंसी कितना दिया है 0.8, ठीक है ना। तो ये आप P सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, देख लीजिए आ गया। ये जो है 10 न्यूटन एफर्ट है, और एट नो लोड फ्रिक्शन, ठीक ना, एट नो लोड फ्रिक्शन जो है आपको कितना दिया है 25 न्यूटन। तो उसको संभाल करके रखने के लिए आपको 10 प्लस ये 25, दैट मीन्स कि 35 न्यूटन आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि क्वेश्चन में दिया है कि मशीन बिकम्स रिवर्सिबल, मशीन बिकम्स रिवर्सिबल, तो टू बी रिवर्सिबल, ठीक है ना। अब टू बी रिवर्सिबल इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन 1/2 या 50%। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका लोड अपॉन पी ये कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। दैट मीन्स कि W बाई पी ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। वेलोसिटी रेशियो ये W बाई पी कितना हो जाएगा, ये W और ये P अब कितना आ जाएगा 35 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना था 20 ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पर आप निकालेंगे W, तो कितना हो जाएगा, ये W इज ग्रेटर देन, W शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 इंटू 20/2, दैट मीन्स कि 350। W मिनिमम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 350 न्यूटन। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो देखे ये न्यूमेरिकल आई होप कि समझे होंगे। अच्छा, जहाँ समझने में डाउट होता है ना वहीं से 2 मिनट पीछे कर लीजिए वीडियो। देर आर अनलिमिटेड फैसिलिटी अवेलेबल इन द यूट्यूब, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिफ्टिंग मशीन के सारे कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोज भी आपको दिख जाएंगे। ये एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देख लिया, ये सिंगल क्रैब इंच के ऊपर न्यूमेरिकल था हमारा, और ये जो है आपने डबल क्रैब इंच देख लिया, इसका फार्मूला आपके सामने है, और वर्म एंड वर्म हिल का ये कॉन्सेप्ट आपने देखा। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्रू जैक के साथ ही जो है लिफ्टिंग मशीन का जो है कॉन्सेप्ट को विश्राम देंगे, और फिर आगे हम लोग अनेकानेक टॉपिक है अभी मैकेनिक्स का, उसको हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच for watching this video. Be happy, be healthy, keep smiling, and don't forget to share this video with your classmates. Thank you very much.